मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम श्री मनीष तिलक, जो हैं पीएम श्री केवी नंबर 5 शास्त्री नगर ग्वालियर में प्राचार्य। और हमारा सौभाग्य है कि सर आज ग्वालियर क्रिएशन स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं उन्हें टिप्स देंगे और साथ में पेरेंट्स को सजेशन भी देंगे। लेकिन पहले हम सर से आपका पूरा इंट्रोडक्शन कराएंगे। सर की स्कूलिंग कहाँ से हुई, जन्म स्थान क्या रहा और कैरियर में कब से आए, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर का कहना क्या है। सर का कहना है, दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। तो चलिए साथियों, पहले सर का स्वागत करें। सर नमस्कार। नमस्कार। अब अपना पूरा परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। मैं मनीष तिलक हूँ जी जी प्राचार्य हूँ अभी वर्तमान में पीएम श्री केवी नंबर 5 ग्वालियर में जी। मैंने जो है मेरा जन्म स्थान जो है आगरा है। आगरा का है जी। आगरा उत्तर प्रदेश पे मैंने जन्म लिया। बिल्कुल जी। जन्म के बाद मेरी जो स्कूलिंग है जी जी। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से जो है अच्छा। क्लास 6 से लेकर क्लास अच्छा। 12 तक जी वहाँ पर मैंने स्कूलिंग की है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स से फिजिक्स से किया। एमएससी किया आपने जी। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट DEI जी। आगरा से मैंने जो है बीएड कंप्लीट अरे किया। वाह अरे वाह। उसके बाद एमफिल मैंने कंप्लीट किया और एमफिल के जस्ट बाद फिर मैं जो है जी एजुकेशन लाइन में आ गया। जी जी। तो कितना समय हो गया सर आपको आके? मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन 2008 नवंबर 2008 में ज्वाइन किया जी 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 एज पीजीटी फिजिक्स। अच्छा अच्छा। नवंबर 2008 में मेरी जो पहली पोस्टिंग थी जी जी जी। वो कुद्रेमुख कर्नाटका में जो है कुद्रेमुख एक अच्छा जगह है, अच्छा। वहां पर थी। जी जी। वहां से कुछ महीने के अंतराल के बाद जी मेरा ट्रांसफर जो है MG रेलवे कॉलोनी बेंगलोर में आ गया। बेंगलोर में अच्छा, रहा मैं 3 ठीक साल। है ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय फिरोजाबाद में है जी OEF हजरतपुर, ओके। वहां पर मैं रहा। अच्छा। इसके बाद मैं जम्मू कश्मीर गया अरे वाह। एज ए पीजीटी फिजिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जम्मू कश्मीर में भी मैं 2 साल रहा। अरे वाह। भद्रवा जमान की अच्छा। जगह है वहां पर। जी जी बहुत जी। खूबसूरत जगह, अच्छा अच्छा। पहाड़ों के बीच जी में जी बहुत जी जी। खूबसूरत। वो तो टूरिस्ट प्लेस है सर। हाँ जी, टूरिस्ट जी। प्लेस है। अच्छा। वैसे जो है भद्रवा को जो है मिनी कश्मीर जी कहा जाता जी है। जी 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 जी। अच्छा। वहां पर 2 साल रहने के ठीक बाद है ठीक है। फिर मैं नई दिल्ली आ गया। अच्छा नई दिल्ली के अंदर मैंने केंद्रीय विद्यालय अजनगढ़ अच्छा। वहां पर अपनी सेवाएं दी। जी जी जी। वहां पर अपनी सेवाएं देने के बाद फिर मैं केंद्रीय विद्यालय RK पुरम सेक्टर 2 में अच्छा। एज ए वाइस प्रिंसिपल अरे वाह अरे वाह। वहां पर मैंने काम किया। यानी पीजीटी से आप प्रमोट हो गए, प्रमोट होकर मैं वाइस VP पे आ गए। जी, ठीक है जी। ठीक है सर। इसके और बाद वहां से फिर मैंने 2019 में जी मैं केंद्रीय विद्यालय हाँ। गेरुकामुख अच्छा असम में है, वहां जी। पर मैंने एज ए प्रिंसिपल अच्छा। वहां पर मैंने ज्वाइन किया। अरे वाह अरे वाह। 2019 से जब से मैं लगातार प्रिंसिपल के पद पर हूँ। जी पिछली 2023 में सितंबर 2023 में जी मैंने अपना ये वर्तमान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 ग्वालियर जी। ये अच्छा, ज्वाइन आसाम किया। से फिर आप शास्त्री नगर आ गए हैं? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ कब से हैं सर आप? मैं यहाँ पर 2023 से हूँ। 23 से हैं और अभी सितंबर। 25 चल रहा है। जी तो सर एक्टिविटीज क्या रही इस दरमियान? टीचिंग इस तो रही? दौरान तो जैसे 2008 में जी से तो मैं डायरेक्टली पीजीटी फिजिक्स रहा। जी जी जी। तो और मैंने उस फिजिक्स दौरान तो टीचिंग ही मेन रहा होगा। जी जी काउंसलिंग टीचिंग। जी जी। जी। फिर ऐसे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जब आप रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया होगा। फिर मेरे पास जी, तो वो एक्टिविटीज क्या रही सर? और जैसे वाइस प्रिंसिपल का जो मेन काम होता है जी वो जी, पूरा प्रिंसिपल को करिकुलम। जी प्रिंसिपल को हेल्प करना रहता जी है, पूरा जी, assist करिकुलम करना। एकेडमिक्स जो है एक हमारा कोऑर्डिनेशन main- टीचर्स और प्राचार्य के बीच में। बिल्कुल जी जी। अच्छा सर, फिर एज ए प्रिंसिपल क्या रहा? एज ए प्रिंसिपल अभी जिम्मेदारी बढ़ गई? जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ। जी अभी लेकिन भले ही हम लोग प्रिंसिपल हैं जी जी जी
वाइस प्रिंसिपल हैं, जी लेकिन टीचिंग से नाता नहीं टूट। बिल्कुल 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 बेसिकली वी आर द टीचर्स, बेसिकली बैटरी बिल्कुल सही बात है। हमेशा हम लोग पढ़ाते तो हैं। अच्छा अभी भी मैं आज भी जो है अपनी एक कोई दो ना पीरियड कोई आप क्लास, समय निकाल के लेते हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जी मेरा खुद का सब्जेक्ट फिजिक्स है, जी तो जी मैं फिजिक्स जरूर सब्जेक्ट से टच में बने रहते हाँ, हैं। और मुझे बहुत पसंद आता जी है जी बच्चों के बीच में जी जाना। जी जी। और जब बच्चों आप- को भी अच्छा लगता है बिल्कुल, कि हमारे प्रिंसिपल सर ने आज हमारी क्लास ली। जी। जी 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 तो बच्चों के बीच में जाते हैं तो एकदम अपने आप को यू कैन फील यंग। बिल्कुल बिल्कुल फिर यंग करते हैं, हाँ। उनकी प्रॉब्लम भी सर अपन शेयर कर सकते हैं बिल्कुल, कि कैसे क्या चल रहा है। जी जी क्योंकि केवल आप कन्फाइंड होकर एक रूप में नहीं नहीं रह सकते समस्याओं सर। को नहीं बिल्कुल समझ बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो युग बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल। अच्छा सर, इस दौरान आपके अचीवमेंट्स क्या रहे एक्टिविटीज के बाद? देखिए, जब से मैंने 2008 से जी केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया जी, और हाँ, जब तक मैं प्रिंसिपल जी इनटू वाइस प्रिंसिपल हुआ मैं 2018 में, जी, जी। 2019 में मैं प्रिंसिपल। अच्छा पूरे 10 साल के करियर के दौरान जी 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 मैंने हमेशा अपना जो रिजल्ट है जी जी 100% रिजल्ट अरे मेरा फिजिक्स के अंदर कितनी अच्छी बात है। अच्छा विद क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसके लिए मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जी अच्छा रिजल्ट 100% रिजल्ट और क्वालिटी के साथ रिजल्ट आने पर बेस्ट टीचर गोल्ड सर्टिफिकेट, अरे सिल्वर वाह। सर्टिफिकेट इस अच्छा। तरह से अवार्ड किए जाते हैं। अवार्ड मुझे 5 बार जो है गोल्ड सर्टिफिकेट इस चीज के लिए अरे मिल वाह। चुका है। अच्छा अच्छा इसके अलावा कई जगह पर मैंने जो है इन सर्विस कोर्सेज जो हमारे यहाँ पर होते हैं जी हाँ उनमें जी हेल्प किया है, ओरिएंटेशन कोर्सेज ओरिएंटेशन कोर्सेज जी में हेल्प किया है। जी अच्छा। तो इस तरह से हम लोग की बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम कराते हैं। गतिविधियां चलती रहती हैं, उपलब्धियां आती रहती हैं। जी जी। अच्छा सर, अब बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं 10th और 12th की सीबीएसई की, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे? फिर हम पेरेंट्स के लिए आपसे पूछेंगे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न जी पूछा जी आपने, बताएं। क्योंकि बड़ा बोर्ड स्ट्रेस जो रहता है है सर, बड़ी बिल्कुल, एंजाइटी रहती है। जी बोर्ड को हवा मानकर चलते हैं। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें। जी तो किसी भी जो भी आपका बोर्ड है वो भी जी। जस्ट लाइक एन एग्जाम, एग्जामिनेशन बॉडी जैसे है। अपना स्कूल में एक बिल्कुल एग्जाम होता है, बिल्कुल यही भी एक एग्जाम बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट है। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको काम रहना, दिमाग को ठंडा दिमाग रखें। को ठंडा जी रखना है। जी जी आप जो काम कर रहे हैं, जी। जो आप पढ़ रहे हैं, जी जी तो जी आपका कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होते हैं, जी कुछ वीक रह जाते अच्छा हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे मेन फोकस करते ठीक है हुए ठीक है उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इसके अलावा जी जैसे टाइम जो है एग्जाम का टाइम 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, जी 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 तो आपको अपने घर पर भी कम जी। से कम एक प्रैक्टिस पेपर, हर ओके। सब्जेक्ट के 5 प्रैक्टिस पेपर, एक उतना सब्जेक्ट सिटिंग अवर्स आपको बना लेना चाहिए बना जिससे लेना एग्जामिनेशन में आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों की इतनी सिटिंग आवर्स सिटिंग अवर्स नहीं होती, हाथ दुख रहा है, बिल्कुल। लिखते नहीं बन रहा लिखते है। नहीं बन रहा जी है। जी जी तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कर लें बच्चे वो- घड़ी लगा के। घड़ी बिल्कुल। लगा के बोर्ड के सैंपल पेपर लेके बोर्ड के बैठे हैं। सैंपल पेपर। ठीक है एक और बात हमेशा पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहे। कभी कभी ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ नहीं आ रहा जी तो डोंट गेट स्ट्रेस। ओके हो सकता है पहला दूसरा ना आए, जी उसके बाद के जी क्वेश्चन आ जी जाए, जी तो आप उस तरीके से उस चीज को यानी पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लें पढ़ शुरू लें। से आखिरी तक। सीबीएसई अभी जो है जी। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने हाँ की, रीडिंग ओवर दे रहा है तो 15 मिनट में आपको आराम से उसको पढ़ लेना है। टिक कर लेना है। पढ़ने के बाद अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लेनी बिल्कुल है बिल्कुल कि मुझको पहले कहाँ पहले से कौन स्टार्ट सा करना रखना है। बिल्कुल 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 है। अभी जैसे कि एग्जाम से, ये एग्जाम के दौरान की बात है, बिल्कुल एग्जाम से पहले जो है जी आपको किसी भी जो भी स्टूडेंट है जी उसे बाहर का खाना खाने को अवॉइड करना जी चाहिए। जी जी जिससे मैं कोई माता हेल्थ का पिता इशू भी- ना आए, हेल्थ का बिल्कुल। इशू ना आए। जी जी तो अभी क्या है कि जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा बिल्कुल है, हो रहा है, थोड़ा सर्दी से ठंडी गर्मी भी है आ- गर्मी भी है। तो बच्चे जो है अपना जैकेट वैकेट निकाल के निकाल चल जाते हैं जी मार्केट। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो कहीं पे भी भले ही मौसम बदल रहा है, लापरवाही- आपको लग रहा है लापरवाही नहीं, नहीं होनी चाहिए क्योंकि लापरवाही की और आप बीमार हो गए जी। तो आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। सब मेहनत पे यानी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। जी, जी। घर का पका हुआ खाना खाना है बिल्कुल बिल्कुल और ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है, ठीक जितना है। क्वांटिटी में चाहिए उतना ही ठीक है, क्वांटिटी, ताकि सुस्ती ना आए। ताकि सुस्ती ना आए। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। इसके अलावा जब पढ़ते हैं तो बच्चे जी। मेरे साथ कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, हम लोग बताएं। क्लास में जब रहते हैं, जी 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 कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो हाँ। क्या होता है कि शाम के टाइम मुझे बहुत नींद आती है, अच्छा और जब मुझे नींद आती है मैं जी। सो जाता हूँ। ओके ओके अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? तो मेरा उनको ये हमेशा सजेशन रहता है जी कि जब आप शाम को बैठते हैं तो एक टाइम होता है जी 10 मिनट का, 15 मिनट का, जी। 10 बजे या 9 बजे, जी हर एक के बॉडी क्लॉक के हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल उस समय बच्चे को एकदम से नींद आई, ठीक है उस समय वो सो गया तो सो गया, सो गया। अच्छा यदि वो 10-15 मिनट उसने निकाल लिए जी तो फिर उसको नींद नहीं आएगी, ओके वो आराम से पढ़ सकता है। ओके ओके तो मेरा सजेशन रहता है कि वो जो 10-15 मिनट का पीरियड वॉकिंग कर लें, थोड़ा सा मूवमेंट कर बिल्कुल लें। बिल्कुल, तो आप उस समय पे वो पढ़ाई ना करें जी जिससे कि आपको ज्यादा फिर नींद प्रेशर आए। क्रिएट हो। जी 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 बिल्कुल। जी जी।
और आप 2 घंटे पढ़ने के बाद हाँ। थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें जी, और फिर से पढ़ने के लिए। फिर बैठ जाए, कंटिन्यूअस क्योंकि- स्ट्रेच ना करना बिल्कुल। चाहिए। जी क्योंकि बच्चे कहते हैं, जी माता पिता भी हमसे कहते हैं, जी जी हमारा बच्चा पूरे दिन बैठ के पढ़ता है, ओके लेकिन 3-4 घंटे पढ़ने के दौरान जी। क्या उसका मस्तिष्क, उसका जी। दिमाग जी। उस जगह लगा हुआ है नहीं या कहीं और घूम रहा है? जी क्योंकि कंटिन्यूस सिटिंग आवर्स बनाना बड़ा मुश्किल है। जी, फिजिकली आप मौजूद हैं, मेंटली है कि नहीं है, बिल्कुल। इस पे गौर करना है। इस पे गौर जी करना है। जी 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 तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। बिल्कुल बिल्कुल हमें अपने लिए क्या भाई, मैं ये कर कर सकता सकता हूँ, क्योंकि ये पिछले नहीं। एग्जाम भी मैंने ही क्लियर मैंने किए क्लियर हैं। किए हैं, ठीक और है नहीं भी क्लियर किए हैं तो सीबीएसई बहुत इजी पेपर जी बनाता जी है। जी आप जी इस बात में करिए और आराम से पेपर बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। एमसीक्यू आते हैं उसके जी अंदर, जी अच्छा लेकिन एमसीक्यू में बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, अच्छा क्योंकि एमसीक्यू में सही पे पूरा मार्क है अच्छा और गलत पे बिल्कुल 0 नंबर। ओके ओके तो एमसीक्यू करने में ध्यान रखना जी है, बिल्कुल बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना है। यदि आपने कोई क्वेश्चन किया है इधर ओके। उधर वाले से जी, बचें, ठीक है ठीक है और ठीक उस है। तरह से आपको एक पैटर्न बनाना है कहीं पर भी आपको आवश्यकता हो, जी कहीं पर आपको जरूरत पड़ रही है, अपने जी। टीचर से गाइडेंस गाइडेंस लेनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अपने जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को ठीक से गाइड कर सकते जी हैं, जी उनसे जी, गाइड कोई करना डाउट क्लियर नहीं हो रहा है चाहिए। नहीं, और जी। कोई भी नई बुक उठा के इस समय नहीं पढ़नी, बिल्कुल 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 जिससे आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करना है, उसी को रिवाइज करना है। और कम से कम 1 घंटे जो है, जो आपने फार्मूले जैसे मैथ्स में जी है, जी जी फिजिक्स में है, ओके एक बार फार्मूले जरूर जो है वो बिल्कुल रिवाइज करने करने चाहिए। करने हैं। अच्छा सर, पेरेंट्स के लिए क्या आपका यानी सजेशन है? पेरेंट्स को मेरा एक ही सजेशन रहता बताएं है बताएं सर बताएं जी। कि ज्यादा स्ट्रेस न डालें। ज्यादा स्ट्रेस ना करें। अच्छा मेरा बेटा ही सबसे बड़ा आइंस्टीन है ये ना सोचे। ओके 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 बेटा आपका बहुत अच्छा है, जी। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, जी। बच्ची आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल लेकिन यदि आप अननेसेसरी उसके ऊपर प्रेशर जी डालेंगे जी तो वो बस्ट कर सकता जी है, जी वो डिप्रेशन में आ सकता डिप्रेशन है। में आ सकता है। आप उसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करें, जो आपको घर का खाना बना के खिलाइए, वो खिलाइए, ठीक जहाँ है। पर उसको एक एक टेबल माहौल चेयर क्रिएट दीजिए, करिए। माहौल क्रिएट कीजिए। जी जी अब ये आपके घर में यदि आपको टीवी देखना जी जी या आपको गाने सुनना पसंद है जी जी तो उस समय पर वो मत कीजिए। मत कीजिए, बच्चे को एक माहौल जो आपने कहा, बैलेंसिंग करिए, बैलेंस करना बैलेंसिंग चाहिए। करिए, जी। ठीक है, स्ट्रेस नहीं देना स्ट्रेस चाहिए। नहीं देना। कभी आपको ये लगे कि बच्चे से एक बार पूछ लेना जी चाहिए जी कि जी क्या तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एज ए इसी तरह फ्रेंड का ट्रीट stress करें सर, friend treat एज करें। ए फ्रेंड ट्रीट करें। और बेशक ना, मतलब बिना किसी उसके, यदि जब बच्चा एग्जाम में जाएगा जी जी डेफिनेटली जी बहुत बढ़िया करेगा। बहुत बढ़िया और करें। ये इट इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, इट Part इज of नॉट द लाइफ। नॉट द लाइफ, राइट। लाइफ बहुत ये तो बढ़िया एक स्टेप है, ये तो एक एक step माइलस्टोन है। बिल्कुल। जी सर जी सर, और इस माइलस्टोन को, लेकिन फिर भी यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं, रखेंगे, आप उस माइलस्टोन को बहुत अच्छे अच्छे से क्लियर complete करेंगे, कर सकते क्लियर हैं, करेंगे, कामयाब बनेंगे। कामयाब जी, बन सकते हैं। अच्छा सर, कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा केवी नंबर 5 के बच्चे और पेरेंट्स तो आपसे जुड़ते ही हैं, जी अन्य विद्यालय के भी बोर्ड परीक्षा में जो अपेयर हो रहे हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहें, जो जी, आज जी। आपका शो देख रहे हैं, जी। तो आपसे कब मिल सकते हैं? अच्छा, आपके जैसे कि- विजिटिंग अवर्स, मीटिंग अवर्स क्या रहते हैं? मेरे विजिटिंग आवर्स जो है, आप जी। जैसे तो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 ग्वालियर में जी जी मैं वहाँ शास्त्री नगर, बैठता हूँ, ठीक शास्त्री है नगर में। ठीक है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को ठीक है। 3 बजे तक मेरा ओके। ऑफिस आवर्स रहता है। ठीक है, आप उस समय पर भी मुझे बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है जी बताएं। 86 जी 301 301 88 88 308। 308। आप जी। इस पर भी आप कभी भी कोई क्वेरी करना चाहें, जी। पूछना चाहें, आप तो हम पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन- बात कर सकते हैं। जी आप बच्चे से मुलाकात कराना चाहें, करा जी। सकते हैं। जी मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ, बहुत बढ़िया क्योंकि सर, बहुत बढ़िया। बच्चों को सपोर्ट करना, यदि हम सपोर्ट करेंगे बच्चा अपने आप सारा अपने आप काम करेगा। कर लेगा, और जी, ये जी, हमारा जी। दायित्व भी बिल्कुल, है, बिल्कुल। ड्यूटी भी है। यानी पेरेंट्स का मोटिवेशन और आप लोगों का गाइडेंस और मार्गदर्शन निश्चित ही सफलता के द्वार खोलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो साथियों, ये थी प्रिंसिपल साहब से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप भी सर से मार्गदर्शन लेंगे, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेंगे और एक अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास करेंगे और रिजल्ट लाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।